कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, एक मेरी किराने की शॉप है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बजट के अंदर हम जैसे छोटे मिडिल क्लास लोगों का क्या फायदा हुआ है। एक सुनने में आया है कि जो छूट थी, जो 5 लाख की जो इनकम टैक्स रिबेट छूट थी, वो बढ़ के 7 लाख हुई है। तो वो जो 7 लाख की छूट मिली है वो किस टाइप की मिली है? ये वाला सवाल भी, और अभी अभी मुझे पीसीआर से भी, देखिए सबके जहन में नौकरी पेशा जो लोग हैं वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हर फाइनेंशियल ईयर में इसको बदला भी जा सकता है? इस तरह के भी ऑप्शन है क्या हमारे पास? वेद सर। नहीं, बिजनेसमैन को नहीं बदलने का ऑप्शन होगा। देखिए, हाँ। अगर आप ये किराना की शॉप चला रहे हैं, आपकी इनकम 5 से 7 लाख रुपए है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं है, आप इस स्कीम को ऑप्ट कर लीजिए। और क्योंकि अगर इस स्कीम को ऑप्ट करने के बाद भी अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, कल को मैं कह रहा हूं 10 लाख हो जाएगी आपकी, तो आप तब भी 10% के स्लैब में रहेंगे। और आपको जो निवेश करने की प्रेशर रहता है वो आपको प्रेशर नहीं रहेगा किसी भी तरह का। और आपकी 15 लाख रुपए की होगी तो आप 15% के स्लैब में तब भी आपको बेनिफिट लगा रहेगा। 12 लाख का 12 से 15 में जाएंगे तो 20 पर। तो ये मान के चलिए कि मैंने अभी जो मेरा अर्थमेटिक ये डिक्लेयर कह रहा है कि इस नई स्कीम को इस तरह से बना दिया गया है कि बाय एंड लार्ज सभी टैक्स पेयर को नई स्कीम में ही बेनिफिट नजर आएगा, क्योंकि जो टैक्स के स्लैब है, एक्सेप्ट जो 7 से 8-9 वाले बीच में छोटा सा स्लैब है जहां थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, ठीक है। और सैलरीड क्लास को तो ईयर टू ईयर ऑप्शन है, लेकिन आपको ऑप्शन एक ही बार मिलेगा। लेकिन एक और जो बिजनेसमैन को सबसे बड़ी छूट मिली है, एमएसएमई के नाम की जो छूट आई है, वो भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। बिल्कुल। अगर आज की डेट में एमएसएमई की कोई पेमेंट आउटस्टैंडिंग है किसी कंपनी पे, किसी और पे, उसको छूट डिडक्शन तब मिलेगी जब वो आपकी पेमेंट कर दे। अगर वो पेमेंट नहीं करता है, उसने आपसे कोई परचेज किया है, कोई सर्विसेज लिया है, कुछ और लिया है, उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी जब तक वो आपको पेमेंट। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से बताई जा रही है। देखिए हमारे साथ ये जो दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बचा सकते हैं। और जो आज वित्त मंत्री की ओर से ऐलान किया गया है, टैक्स स्लैब में जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, आम आदमी की भाषा में उसको कैसे समझा जाए, आज तक की हमारी यही कोशिश है। वित्त मंत्री से भी पलटकर पत्रकारों ने कई सवाल पूछे हैं, उनकी ओर से क्या जवाब दिए गए हैं आज के इस बजट को लेकर, वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। New taxation regime that we brought in for direct taxation 2-3 years ago has now got greater incentives, greater attraction, so that people can unhesitatingly move from the old to the new. Of course, we are not compelling anybody. Those who want to remain in old can still remain there for enough justifications that they can have. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। वैसे थोड़ा पुराना अगर हम जाए, 1949 का आप वो वक्त भी हिंदुस्तान ने देखा है जब 10,000 रुपए पर सिर्फ 4 पैसे टैक्स देने होते थे, और आज कहां से कहां हम आ चुके हैं। और यकीनन टैक्स के जरिए, क्योंकि आम जनता, खासतौर से नौकरी पेशा या जिन लोगों की आमदनी, जैसा कि सब बता रहे थे, 7-7.5 लाख रुपए के आसपास है, वो लोग किस तरह की उम्मीदें कर रहे थे। लेकिन क्या इस दायरे को और थोड़ा विस्तार दिया जा सकता था, या फिर चूंकि ज्यादातर टैक्स पेयर इसी से आते हैं और उनको राहत देकर चुनावी जीत हासिल करने की ये कोशिश? एक चित्रा जी, देखिए बजट में एक ऐसी चीज है, जनता की उम्मीदें इतनी होती हैं जिसे हम कहते हैं दिल मांगे मोर, कितना भी दे दीजिए आपका मन नहीं भरने वाला। हाँ, बिल्कुल। तो वित्त मंत्री जी ने अभी 7 लाख दे दिए, अगर वो 10 लाख कहते तो भी मेरा दिल कहता कि 12 क्यों नहीं दिए। तो विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है ये महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। नहीं, देखिए महंगाई बढ़ाने वाला बजट नहीं है। मैं इसको दूसरी बात कहता हूँ। देखिए, जब एज ए इकोनॉमिस्ट आपको बजट के ऊपर फोकस करना है 2 बातों के लिए, कि इकोनॉमी की ग्रोथ करनी बहुत जरूरी है, हमें लोगों को अनेबलर बनाना है, अर्नर बनाना है, उनकी आमदनी बढ़ानी है, और इनकम तब बढ़ेगी जब आज बाजार में एक्टिविटी होगी। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जो आज की डेट में इन जो टैक्स पेयर को छूट दी गई है ये नए स्लैब के अंदर, ये मान के चलिए कि ये जो टैक्स स्लैब है इनके हाथ में कितनी सेविंग आएगी। अब एक साधारण टैक्स पेयर जो 10 लाख रुपए की इनकम दिखाता था, वो 4 लाख रुपए की सेविंग में लेके करता था, 1.5 लाख रुपए एटीसी में लेके जाता था, 50,000 रुपए मेडिकल के लिए देता, 2 लाख रुपए हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट देता था, 6 लाख रुपए बचते थे, उसके ऊपर 10-15 हजार रुपए टैक्स देके 5.5 लाख रुपए उसके हाथ में आते थे। तो आज की डेट में उसको कुछ नहीं करना, 10 लाख रुपए के ऊपर उसको कुछ कितना टैक्स पड़ने वाला है, उसको टोटल टैक्स पड़ने वाला है 10 लाख रुपए का और 35,000 रुपए का। अब 35,000 रुपए के टैक्स देने के बाद, सॉरी 50,000 रुपए टैक्स देने के बाद, ठीक है, उसके पास 9.5 लाख रुपए उसके हाथ में आते हैं, और जो पहले 5.5 आते थे अब 9.5 लाख आते हैं, 4 लाख पैसे उसके हाथ में आएंगे। और
कितने टैक्स पेयर हैं? 4 करोड़ भी मान के चलता हूं, सॉरी 1 करोड़ भी इसमें से लोग के मान के चलता हूं, तो आपके पास 4 लाख करोड़ रुपए की बाजार में आपके पास परचेजिंग पावर बढ़ गई। और उस परचेजिंग पावर से वो बाजार में परचेज करेगा तो जिस दुकानदार से, जिस फैक्ट्री से माल खरीदेगा उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसके यहाँ इनकम बढ़ेगी, उसके एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उनकी फिर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो बाजार में फिर करेंगे। तो इकोनॉमी को जो जीडीपी की ग्रोथ है वो इसी से आती है। और जितने विकसित देश हैं उनकी इकोनॉमी का जो जीडीपी हाई होने का कारण यही है, वो मनी को बहुत फास्ट रोटेट करते हैं, उनके यहाँ सेविंग कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। इंडिया भी इतनी बड़ी देश की जनता है, तो इसीलिए टैक्स पेयर जो है उसके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया गया और टैक्स कम किया गया, इसीलिए कि भाई वो बाजार में परचेजिंग पावर बढ़ा ले।